हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली में बिल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो बिल क्रिएट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। डेटा पाथ हमें प्रॉपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इट्स इनफ, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है, ठीक है। आपको मेंटेन अकाउंट्स वाला ऑप्शन येस रखना है, बिल वाइज एंट्री येस रखना है, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये चारों ऑप्शन येस रखने हैं। जीएसटी वाला ऑप्शन नो रखना है। ओके तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज परचेस 10 कंप्यूटर्स फ्रॉम मिस्टर ग्राफिक एट द रेट ऑफ 30,000 पर कंप्यूटर, बिल नंबर PU01। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, लीजर्स एंड स्टॉक ग्रुप यूनिट्स ऑफ मेजर स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, बाद में जर्नल एंट्री करनी है, राइट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेस एंड मिस्टर ग्राफिक वाला। ओके तो हम क्रिएशन में जाके कंट्रोल A, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेस किया। अभी आपको यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ओके तो ये ऑप्शन आपको यस रखना है। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, मतलब कितने क्रेडिट पीरियड आप दोगे, तो ये है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये फील्ड आप ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा। ओके चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग दी वाउचर एंट्री, मतलब आपको कुछ क्रेडिट डेज चेकआउट करने हैं तो ये ऑप्शन आप यस कर सकते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल A, हमारे लेजर्स जो थे वो क्रिएट हो चुके हैं। हमें अभी क्या करना है, स्टॉक ग्रुप यूनिट एंड स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप के लिए हार्डवेयर, ओके। देन यूनिट के लिए आपको क्रिएट करना है NOS, दैट इज नंबर्स। अभी स्टॉक आइटम क्रिएट करना है कंप्यूटर, अंडर हार्डवेयर कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स NOS। क्वांटिटी रेट वाला कॉलम हमें ब्लैंक ही रखना है, ठीक है। तो अभी हम वाउचर एंट्री पास करते हैं F9 में। ओके तो आपको पहले यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है कि नहीं देखना है, ठीक है। तो आप कौन से इन्वॉइस में हो, आपको आइटम इन्वॉइस ही लेना है, आप आइटम इन्वॉइस पे ही हो। अगर यहाँ पे कौन सा एज वाउचर या अकाउंटिंग इन्वॉइस हो तो आपको उसको आइटम इन्वॉइस करना है। देन सप्लाई इन्वॉइस नंबर PU01, डेट जो दी होगी वो, पार्टी नेम मिस्टर ग्राफिक। देन परचेस लेजर, यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, क्वांटिटी 10 एट द रेट ऑफ 30,000। अभी यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स आई है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे बिल क्रिएट करना है, न्यू PU01। अगर आपको कुछ क्रेडिट डेज देने हैं 15 डेज, तो 15 डेज के क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट होके आएगा एंड बिल इज़ रेडी। ये हो गई परचेज़ की एंट्री। इसके बाद सेल्स कैसे करते हैं, तो सेल्स के लिए आपको पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो उसके लिए वापस लेजर क्रिएशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वाउचर से ही Alt+C प्रेस कर सकते हैं। अभी हमें पार्टी नेम देखना है, यहाँ पे सेल्स के लिए क्या है, मिस्टर राकेश है, राइट। तो मिस्टर राकेश लेना है, अंडर सन्ड्री डेटर्स। देन यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। ओके देन यहाँ पे लेना है कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 क्वांटिटी हमने क्या की है,
5 computers to Mr. Rakesh sold 5 computers to Mr. Rakesh Sharma at the rate of 37,000, राइट। तो क्वांटिटी 5 लेना है, रेट 37,000 लेना है, अमाउंट आएगा ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पे वापस बिल्ड वाइज डिटेल्स पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, यहाँ पे आपको SD01 डालना है। क्रेडिट पीरियड कितनी दोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एंटर करना है। अभी हमारा बिल हो चुका, अभी बिल शो कैसे करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। देन आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, पेबल, जो बिल्स रिसीवेबल है वो रिसीवेबल्स में दिखेगा, ओके। जो पेबल्स है वो पेबल्स में दिखेंगे, ओके। देन अभी अब हमें क्या करना है, इसका पेमेंट और रिसिप्ट करना है, मतलब जो परचेस किया है उसके बदले में हमें पेमेंट करना है, और सेल्स किया है उसके बदले में रिसिप्ट, मतलब बिल पेंडिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं, राइट। तो अभी हम पेमेंट करते हैं मिस्टर ग्राफिक को, अमाउंट इज़ 2 लाख, ओके। पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, हाफ। तो अभी यहाँ पे आपको क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि ये पेमेंट आप किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। बिल पेंडिंग में दिखा रहा है 3 लाख का बिल है, ठीक है, तो उसमें से 2 लाख ही हम पे कर रहे हैं, एंड थ्रू कैश, ओके। देन रिसिप्ट वाउचर में जाना है। देन मिस्टर राकेश को सेल्स किया था, यहाँ पे हमें पूरा अमाउंट जो है वो मिल रहा है अगेंस्ट रेफरेंस SD01, तो यहाँ पे कैश। अभी हम डिस्प्ले डे बुक में जाके देखेंगे, सब ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे। फिर F12 करके नरेशन लिखा हो तो यस करना है, नरेशन लिखा नहीं है तो नो ही रखेंगे। बिल वाइज डिटेल्स और इन्वेंट्री डिटेल्स यस रखेंगे। आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस दिख रहा है, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर एंड इन्वेंट्री डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी हमें देखना है कि पेंडिंग बिल्स में और कुछ बाकी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स तो कुछ है नहीं क्योंकि पूरा कैश हमने रिसीव किया। पेबल्स में 15,000 इज़ लेस, मतलब 1 लाख इज़ लेस, मतलब 1 लाख का बिल जो है वो हमारा बाकी है, ठीक है। सो वो हम क्या करेंगे, बाद में रिसीव करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।